हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स एकेडमी। तो बिना वक्त जाए किए आइए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है लर्निंग। क्या है हमारा आज का टॉपिक? लर्निंग, जिसे हिंदी में हम क्या कहेंगे? अधिगम। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हमारा ये जो सेशन है ये बाइलिंगुअल रहेगा। बीच में मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम में आपको समझाने की कोशिश करूंगी। आई होप आपको सब अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करें। लर्निंग, सबसे पहले लर्निंग का मीनिंग हम समझे। लर्निंग क्या है? सबसे पहले हम लर्निंग की बात करें तो हम एज अ टीचर हम पहले बात करेंगे टीचिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की। क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? टीचिंग मतलब शिक्षक, अधिगम, प्रक्रिया। क्या है ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? बात करें तो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है क्या? ये टीचर और लर्नर के बीच का प्रोसेस है। ठीक है, पहले एक एडम्स नाम के व्यक्ति की बात कर लेते हैं। किस व्यक्ति के? एक पर्सन था, जिसका मैं यहाँ पे नेम लिख रही हूँ, याद रखना। पर्सन जिसका नाम क्या था? एडम्स। इसने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में क्या बताया था? एक पर्सन की बात करते हैं जिसका नाम था एडम्स। इसने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में बताया था। ये क्या है? ये एक दो ध्रुवीय है, मतलब बाइपोलर है। इसने क्या कहा था? क्या है ये? बाइपोलर मतलब दो ध्रुवीय। ठीक है, बाय का मतलब हम समझते ही हैं, मतलब दो। ध्रुवीय का मतलब क्या हुआ? मतलब पोल्स वाला। दो ध्रुवीय बोलेंगे हम। ठीक है, जिसे हम द्विध्रुवीय भी बोल सकते हैं। क्या कह सकते हैं? दो की जगह के हम इसको द्विध्रुवीय भी बोल सकते हैं। ठीक है, एडम्स ने क्या कहा था? ये क्या है? बाइपोलर है, दो ध्रुवीय है। सिर्फ इसमें दो ही चीजें होती है इस प्रोसेस में। एक तो टीचर होता है, टीचर मतलब शिक्षक, और दूसरा क्या होता है? लर्नर। लर्नर होता है, या फिर जिसको हम और क्या कहते हैं? स्टूडेंट। ठीक है, इस लर्निंग प्रोसेस में सिर्फ ये दो ही जाने होते हैं जिसके अंतर्गत ये प्रोसेस चलता है। कौन सा? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस काम करता है। बट एक और व्यक्ति की हम बात करते हैं। एक और पर्सन का नाम मैं लिखती हूं जिसका नाम है जॉन डीवी। ठीक है, जॉन डीवी। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने इसे ट्राइपोलर कहा है। क्या कहा है? ट्राइपोलर। ट्राइपोलर मतलब तीन ध्रुवीय। ट्राइपोलर मतलब त्रिध्रुवीय। क्या कहा है इसे? त्रि त्रिध्रुवीय कहा है इसे। त्रिध्रुवीय का मतलब क्या हुआ? इन्होंने कहा है इसमें तीन जानों के बीच में ये प्रोसेस चलता है। एक तो टीचर ही है हमारा, टीचर। एंड सेकंड जो है हमारा, वो क्या है? स्टूडेंट। जिसको आप लर्नर भी कहते हैं। ठीक है, और थर्ड नंबर पे क्या है हमारा? इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट
इन्वायरमेंट जिसको हम वातावरण भी कहते हैं, जिसको हम करिकुलम भी कह सकते हैं, जिसको हम टेक्स्ट बुक्स भी कह सकते हैं, जो कि हमें हमारी क्लासरूम में मिलती हैं। मतलब पहले एक व्यक्ति थे एडम्स, जिन्होंने टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को बाइपोलर कहा था, द्विध्रुवीय कहा था, जिसमें सिर्फ टीचर और लर्नर होता है। देन उसके बाद आई जॉन डीवी ने इसे ट्राइपोलर कहा, जिसमें कि टीचर होता है, स्टूडेंट होता है और इन्वायरमेंट होता है। मतलब इन तीनों के बीच में ये प्रोसेस चलता है। ठीक है, मतलब लर्निंग की बात करने से पहले हमें ये समझना थोड़ा सा जरूरी था कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो आगे हम बात करते हैं कि लर्निंग क्या है, व्हाट इज लर्निंग। ठीक है, क्योंकि हमारा जो मेन टॉपिक है वो तो यही है। ये इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सा समझाया ताकि आपका बेस बन जाए और आपको पता चल जाए कि आगे इन दोनों के बीच में ये सब सारा प्रोसेस लर्निंग का चलेगा। ठीक है, टीचर और लर्नर के बीच में। आगे हम अगर बात करें तो क्या है लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग, व्हाट इज लर्निंग। अगर हम सिंपल शब्दों में बात करें, हमारी आम लैंग्वेज में हम अगर बात करें तो लर्निंग क्या है। मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ, मैं क्या हूँ टीचर, आप क्या हो स्टूडेंट, आप कुछ ना कुछ मेरे से सीख रहे हो, तो ये भी क्या है, एक लर्निंग है। जब भी हम अपने इन्वायरमेंट से, हमारे आसपास से कुछ भी सीखते हैं, किसी से इंटरेक्ट करके, किसी से एक्सपीरियंस करके, जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे हम क्या कहेंगे, लर्निंग कहेंगे। मतलब कुछ हम गलतियां करेंगे, फिर उसमें सुधार करेंगे, फिर हमें कोई एक्सपीरियंस होगा, पहले हम सीखेंगे नहीं नहीं ये गलत नहीं था, ये सही था। ये सारा प्रोसेस किस में आ जाएगा, लर्निंग में आ जाएगा। ठीक है, अगर हम लैंग्वेज में प्रॉपर लिखने वाली बात करें तो लर्निंग क्या है, लर्निंग इज अ रिलेटिवली, तो लर्निंग क्या है, लर्निंग is a relatively permanent change in the behavior of a person, in form of practice and experiences. Practice and experiences. ठीक है, मतलब लर्निंग क्या है, लर्निंग ऐसा परमानेंट चेंज है, मतलब चेंज होता रहता है, परमानेंट है, रुकने वाला नहीं है। इन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, किसी की व्यक्ति के व्यवहार में ऐसा परिवर्तन जो कि किस रूप में होता है, या तो प्रैक्टिस के रूप में होता है या एक्सपीरियंस के रूप में होता है, या तो प्रैक्टिस के रूप में या एक्सपीरियंस के रूप में। जब भी हम लर्निंग करते हैं तो किसी ना किसी चीज की प्रैक्टिस करके करते हैं, एकदम से तो नहीं हम कुछ भी लर्न कर लेते, है ना, गॉट इट। ऐसे ही जब भी हम कोई एक्सपीरियंस करते हैं, किसी नई चीज से गुजरते हैं, उससे कुछ सीखते हैं, वो नेगेटिव भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, तो वो भी किसी का पार्ट होगा, लर्निंग का पार्ट होगा। तो लर्निंग क्या है, लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर ऑफ अ पर्सन, एक व्यक्ति के बिहेवियर में या व्यवहार में होने वाला ऐसा परिवर्तन है, परमानेंट, ऐसा परमानेंट परिवर्तन है जो कि किसमें होता है, प्रैक्टिस के रूप में होता है या फिर एक्सपीरियंस के रूप में होता है। याद रखना क्या है, रिलेटिवली परमानेंट है, चेंज है और बिहेवियर में होता है किसी पर्सन के। किसके रूप में होता है, प्रैक्टिस में और एक्सपीरियंसेस में। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा लर्निंग का मीनिंग। ठीक है, ये क्या हो गया, लर्निंग का मीनिंग हो गया। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं लर्निंग के कुछ फीचर्स की। फीचर्स ऑफ लर्निंग, जिसे हम कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहेंगे। ठीक है, फीचर्स मतलब विशेषताएं, लर्निंग की कुछ, मतलब लर्निंग में क्या क्या पाया जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे, लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर।
लर्निंग इज अ गोल डायरेक्टेड। जब तक हमारे पास गोल का मतलब उद्देश्य, ठीक है, जब तक, अगर लिखने की तो जरूरत नहीं है, मैं आपको हिंदी में साथ साथ में आपको बताती जा रही हूं। लर्निंग मतलब अधिगम, अधिगम एक ऐसा गोल, गोल मतलब ऐसा वो उद्देश्य है हमारे जीवन का जो कि क्या है, दिशा निर्देशिक। गोल डायरेक्टेड मतलब दिशा निर्देशिक, जिसमें हमें दिशा पता होती है, दिशा दिशा निर्देशिक, ठीक है। कैसा है ये, दिशा निर्देशिक लर्निंग है। मतलब हम लर्निंग करना कब शुरू करते हैं, जब हमारे पास कोई गोल हो किसी चीज को लेके। सपोज हम सीटेट के एग्जाम की ही बात करते हैं, मैंने क्या करना है, सीटेट का एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी टीचिंग का एग्जाम ले लो, तो मतलब हमने उसने एक गोल निश्चित कर लिया, निर्धारित कर लिया कि ये हमारा गोल है, ठीक है। तो उसमें क्या है, इस गोल की तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो नई नई चीजें क्या करते जाएंगे, सीखते जाएंगे, लर्न करते जाएंगे। इसीलिए लर्निंग कैसा प्रोसेस हो गया, क्या हो गया, गोल डायरेक्टेड हो गया, ठीक है, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर हो गया। नेक्स्ट हम बात करें, लर्निंग इज एन एक्टिव प्रोसेस। नंबर 2 पे हम बात करें, लर्निंग इज एक्टिव प्रोसेस। एक्टिव मतलब सक्रिय, एक्टिव का मतलब क्या हो गया, सक्रिय, क्रिया, सक्रिय। एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। हम लर्निंग तब तक नहीं कर सकते जब तक हम एक्टिव नहीं है किसी काम को सीखने में। अगर हम पैसिव होंगे तो हम वो काम नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। मतलब कि जब भी टीचर ने क्लास में जाना है या हम कुछ भी अपनी लाइफ में सीखते हैं, उसके लिए हमारा एक्टिव होना बहुत जरूरी है। मतलब हमने किसी भी बच्चे को कुछ भी सिखाने के लिए, लर्निंग कराने के लिए, हमने बच्चे को क्लास में क्या रखना है, एक्टिव रखना है। मीनिंगफुल लर्निंग करानी है, हमने रोड लर्निंग नहीं करानी। मीनिंगफुल मतलब जिसमें कि बच्चे का कुछ ना कुछ रियल लाइफ से कनेक्टेड हो चीजें। अगर वो रियल लाइफ से कनेक्टेड होंगी चीजें तो नेचुरल सी बात है बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा। तो लर्निंग कैसा प्रोसेस है, एक्टिव प्रोसेस है। लर्निंग हम तभी कर सकते हैं जब हम एक्टिव होंगे, हमें कुछ सीखने की अपने अंदर से इच्छा पैदा होगी भी, हाँ हाँ मैंने तो ये सीखना ही सीखना है, चाहे जो मर्जी हो जाए, ठीक है। और टीचर का जो मेथड होगा वो कैसा होगा, ऐसा करना है, मीनिंगफुल लर्निंग करवानी है। ऐसे नहीं कि आया क्लास में और लेक्चर देके चला गया, जिसमें बच्चे को रियल लाइफ से कनेक्ट करना है, ठीक है। मीनिंगफुल और रियल लाइफ से कनेक्टेड एक्टिव प्रोसेस कराना है बच्चे में। अब इसमें मैं 2 बातें करती हूँ, क्या कहते हो, एक होती है मीनिंगफुल लर्निंग। अब लर्निंग 2 तरह की होती है, एक होती है मीनिंगफुल, 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 और दूसरी होती है रोट लर्निंग, रोट लर्निंग। तो कैसी लर्निंग करानी है हमने, मीनिंगफुल लर्निंग करानी है क्लास में बच्चे को, जो कि उसकी रियल लाइफ से कनेक्टेड हो। किससे हो, रियल लाइफ से कनेक्टेड हो, और बच्चा क्या हो उसमें एक्टिव हो, ठीक है। रोट लर्निंग हमने नहीं करवानी। क्यों नहीं करवानी, क्योंकि रोट लर्निंग में क्या हो जाता है, बच्चा पैसिव हो जाता है, पैसिव। तो हमने क्या करनी है, एक्टिव होके रियल लाइफ से कनेक्ट करवा के मीनिंगफुल लर्निंग करवानी है। रोट लर्निंग को हमने इग्नोर करना है, क्योंकि ये पैसिव, इसमें बच्चा क्या रहता है, पैसिव रहता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें लर्निंग क्या है, लर्निंग इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। नंबर 3 पे अगर हम बात करें, थर्ड पॉइंट क्या है, लर्निंग इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कैसे हो गया, ठीक है। मतलब ये जब से हम जन्म लेते हैं तब से हम सीखना आरंभ कर देते हैं। वो कहते हैं ना कि जो चक्रव्यूह था वो, उसमें माँ के गर्भ ने चक्रव्यूह भेदना उसने आरंभ कर दिया था, ठीक है, जो अर्जुन का बेटा था। तो अभी उसका नाम नहीं याद आ रहा मुझे, आप कमेंट बॉक्स में बताना मुझे।
ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि बच्चा ना गर्भ में ही सीखना शुरू कर देता है। मतलब ये क्या है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। कब से कब तक चलता है, जब हम अपने माँ के मदर के पेट में होते हैं तब से शुरू होके जब तक हमारी मृत्यु नहीं हो जाती तब तक हम अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नई नई चीजें सीखते रहते हैं। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस कहते हैं। और क्या कहेंगे, ऑन गोइंग। ऑन गोइंग मतलब जो चलता रहता है, ऑन गोइंग प्रोसेस भी बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, नंबर 3 हो गया ये। नेक्स्ट नंबर 4 पे अगर हम बात करें तो क्या फीचर है लर्निंग प्रोसेस का। नेक्स्ट फीचर होएगा हमारा लर्निंग इज द ग्रेजुअल। ठीक है, नंबर 4 पे हम क्या बोलेंगे, लर्निंग इज अ ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का मीनिंग क्या हुआ, मतलब क्रमिक होती है, क्रम में सीखते हैं हम। क्या है, क्रमिक। क्रमिक है जिसको हम क्रम में सीखते हैं। ठीक है, क्रम में कैसे सीखते हैं, जैसे हमने कुछ भी सीखना है, सपोज हमने कोई लैंग्वेज, नई लैंग्वेज सीखनी है, तो हम क्या करेंगे, उसको क्रम वाइज सीखेंगे। ये नहीं पहले ही हम उसका सेंटेंस बनाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले हम उसके क्या सीखेंगे, अल्फाबेट सीखेंगे, उसके वर्ण सीखेंगे, फिर उसके शब्द बनाने सीखेंगे, ध्वनियां सीखेंगे, मतलब ऐसे क्रम से सीखेंगे हम कुछ भी। तो लर्निंग क्या है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। नेक्स्ट है लर्निंग इज द इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस। नेक्स्ट नंबर 5। अब मैं लर्निंग नहीं लिखूंगी, आपने अंडरस्टैंड कर लिया कि ये लर्निंग का प्रोसेस है। अब मैं जो मेन वर्ड है वही वही आपको मेंशन करूंगी। ठीक है, क्या है, लर्निंग इज अ इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस। लर्निंग इज द इंडिविजुअलाइज्ड प्रोसेस। इंडिविजुअलाइज मतलब हर एक इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो कैसे लर्निंग करता है। हो सकता है जो चीज किसी की निगाह में लर्न करनी बहुत इंपॉर्टेंट हो, अपने पास रखनी बहुत इंपॉर्टेंट हो, वही चीज दूसरे व्यक्ति के दिमाग में क्या हो, वो अच्छी ना हो। जैसे अब मैं ये करवा रही हूँ आपको, ठीक है, हम सीडीपी की सीरीज स्टार्ट की हुई है हमने, और जो तो टीचर होंगे उनके लिए तो ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट फुल होगा। वो तो कहेंगे हाँ हाँ, बहुत ही, हर एक इंडिविजुअल पे मतलब डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसके लिए तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होंगी सीखनी। बट एक और व्यक्ति है जो कि जिसका इसको ए बी नहीं पता टीचिंग का क्या होता है, तो उसको इंटरेस्ट ही नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, उसका इससे कोई लेना देना नहीं होगा। मतलब ये एक एक इंडिविजुअल के इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है कि लर्निंग जो होगी एक इंडिविजुअल पे इंटरेस्ट पे डिपेंड करेगी। अगर उसका उस चीज में इंटरेस्ट होगा तो व्यक्ति उसको जल्दी सीखेगा और अच्छे तरीके से सीखेगा। अगर नहीं इंटरेस्ट होगा तो वो उसको नहीं सीख पाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर 6 पे लर्निंग इज द ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल मतलब ट्रांसफर होती रहती है लर्निंग। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, जैसे आज हमने कोई चीज सीखी, कल हम कोई चीज सीख रहे हैं, हो सकता है वो हमारे सीखने में हेल्प करे। और लर्निंग, ट्रांसफरेबल लर्निंग का मतलब एक होती है पॉजिटिव लर्निंग, एक होती है नेगेटिव लर्निंग, एक होती है जीरो ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है, ये इसी कॉन्सेप्ट में आता है। इसका एक मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है, व्हाट इज ट्रांसफर लर्निंग, या फिर नेगेटिव लर्निंग क्या है, या फिर जीरो लर्निंग क्या है। अब मैं एग्जांपल देके आपको एक एक समझाऊंगी, आप समझना अच्छी तरह से। ठीक है, कई बार इसी में से ही, मतलब इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इतने इंपॉर्टेंट है लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कि इसमें एक नंबर का क्वेश्चन बन के जरूर आ जाता है। ठीक है, अब ट्रांसफर लर्निंग क्या है, ट्रांसफर लर्निंग ऐसी लर्निंग है, हमने सपोज पास्ट में जो सीखा है, आने वाले प्रेजेंट में जो हम सीख रहे हैं उसमें वो चीज हमें हेल्प करे। सपोज हमने बाइक चलानी सीखी है, तो क्या होगा नेक्स्ट, जब हम कार चलानी सीखेंगे बाइक के साथ, कार चलानी सीखेंगे तो वो इजी हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमें पता चल जाएगा कि बाइक में क्लच कैसे होता है। ठीक है, और कहाँ पे कैसे रेस देनी है, कैसे नहीं, और कार में ये चीजें हमें हेल्पफुल करेंगी। या फिर हम कह सकते हैं जैसे मैथ्स है, मैथ्स हमें आगे जाके हेल्प करेगा
फिजिक्स के कॉन्सेप्ट को समझने में, किसके, फिजिक्स के, ठीक है। क्योंकि मैथ का रिलेशन फिजिक्स के साथ बहुत ज्यादा होता है। उसमें जैसे किसी चीज की दूरी को फाइंड आउट करना है ना, किसी चीज की डिस्टेंस को, स्पीड को, ये सब चीजें मतलब मैथ्स अगर हमने सीखा होगा तो आगे जाके ये फिजिक्स का जो हेल्प है उसको करने में हमारी हेल्प करेगी। हम बात कर रहे हैं ट्रांसफरेबल लर्निंग की। मतलब जो लर्निंग होती है वो ट्रांसफर होती रहती है। ये 3 तरीके से ट्रांसफर होती है, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और जीरो। अगर हम नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव हमारी कैसे होती है ट्रांसफर। पॉजिटिव की बात करें, जब हमारी प्रीवियस नॉलेज, जब हम आगे कुछ लर्न करते हैं न्यू चीजें, उसमें हमारी हेल्प करती है। सपोज हमने बाइक चलाना सीखा हुआ है, ठीक है, बाइक चलाना सीखा हुआ है और आगे हम क्या चलाना सीख रहे हैं, कार चलाना सीख रहे हैं, तो मीन्स की बाइक में जो क्लच होता है, गियर होते हैं, ये हमें हेल्प करेंगे आगे कार में यूज करने में। तो इससे क्या होगा, हमें हेल्प होगी, हम कार को चलाना जल्दी सीख पाएंगे। नेक्स्ट बात करें नेगेटिव की। नेगेटिव में क्या है, जब हमारी प्रीवियस जो नॉलेज होती है, जो आने वाली हमारी लर्निंग होती है, उसका हमारे ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब हमें कोई हेल्प नहीं करती। जैसे सपोज हम कर लेते हैं, किसी को बाइक चलानी आती है, ठीक है, या हम कह लेते हैं किसी को साइकिल चलानी आती है। नेगेटिव लर्निंग कैसे होगी, नेगेटिव लर्निंग ऐसे होगी जब हम किसी बाइक चलाने वाले को, बैटमैन को बोल दें कि वो बाइक चला ले, ठीक है, चलानी सीखे, बट उसका जो पिछला एक्सपीरियंस है वो बैटमैन है, ठीक है, प्रॉपर बैटमैन है, तो आगे वो कार चलानी सीख रहा है, तो उसका ये जो लर्निंग है इसमें कोई हेल्प नहीं कर रही, तो ये कौन सी होगी, नेगेटिव लर्निंग होगी। जीरो में क्या होगा, जब हमारा दोनों का किसी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। सपोज हमने मैथ सीखा, म्यूजिक सीखा है, म्यूजिक आगे हमारा फिजिक्स सीखने में कोई हेल्प नहीं, कोई ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुई, जीरो होगी। तो ये थी हमारी ट्रांसफरेबल लर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे नंबर 6 पे। नंबर 6 पे हमारी जो लर्निंग है कौन सी है, वो 6 है, 7, हाँ 7 पे है सोशल। नंबर 7 पे आएगा हमारा सोशल एक्टिविटी। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी। क्या है ये, नंबर 7 पे सोशल एक्टिविटी है। क्या यह है, सोशल एक्टिविटी है। सोशल एक्टिविटी क्या है, मतलब बच्चा सीखता है, कैसे सीखता है, सोसाइटी से इंटरेक्ट करके, ग्रुप में। कैसे सीखता है बच्चा, ग्रुप्स में सीखेगा, ठीक है। ग्रुप्स में कैसे, कॉर्पोरेट लर्निंग करके, कॉर्पोरेट लर्निंग करके, और या फिर ग्रुप में सीखेगा कोलैबोरेट करके, मतलब सहयोग करके। जब हम बच्चों को ग्रुप्स में काम देते हैं तो बच्चे ज्यादा जल्दी सीख पाते हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे के साथ ज्यादा इंटरेक्ट होंगे, ज्यादा एक दूसरे के साथ अपने व्यूज शेयर करेंगे, अपनी सोच को, अपनी थिंकिंग को शेयर करेंगे, ग्रुप में बच्चे ज्यादा अच्छे से सीखेंगे। तो ये क्या हो जाएगी, हमारी सोशल एक्टिविटी। लर्निंग इज अ सोशल एक्टिविटी है। लर्निंग क्या है, एक सोशल एक्टिविटी कह सकते हैं, क्योंकि ग्रुप में सीखते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट होकर सीखते हैं। नंबर है आगे है नंबर 8, लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल। लर्निंग शुड बी मीनिंगफुल। पहले भी मैंने आपको बताया था, मीनिंगफुल मतलब जिसका कोई मीनिंग हो। रोट लर्निंग नहीं करानी हमने बच्चे को, मीनिंगफुल लर्निंग करवानी है। बच्चा अपनी रियल लाइफ से चीजों को कनेक्ट करके सीखे। बच्चा क्या हो, एक्टिव हो, ठीक है। वो क्या होगी, मीनिंगफुल लर्निंग होगी, जिसमें बच्चा अपने रियल लाइफ से कनेक्ट करके सीखेगा और एक्टिव होकर सीखेगा। वो क्या होगी, हमारी मीनिंगफुल लर्निंग होगी। हमने रोट लर्निंग नहीं करवानी बच्चे को क्लास में, कैसी लर्निंग करवानी है, मीनिंगफुल करवानी है। नेक्स्ट है अनलर्निंग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लर्निंग। यहां पे लिख देती हूं मैं, अनलर्निंग इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग। अगर हम बात करें तो अनलर्निंग क्या है, अनलर्निंग लर्निंग का ही एक पार्ट है, ठीक है।
सपोज हमने कुछ सीखा, कुछ गलत सीख लिया, बट हमें तब क्या था, नॉलेज नहीं थी, आगे चल के हमें उसकी प्रॉपर नॉलेज होगी, प्रॉपर ज्ञान हो गया, हमने अधिगम कर लिया, तो मतलब जो हमने अनलर्निंग की होती है वो भी क्या है, लर्निंग का ही एक पार्ट है। मतलब गलत सीख लेते हैं, बाद में हम उसको सही सीखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कई बार ट्रेन में ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि ये ट्रीज हैं जो हैं हमारे साथ साथ चल रहे हैं, या फिर रात को हम कभी जाते हैं कहाँ पे, वॉक पे जाते हैं, तो हमें चांद दिखाई देता है और हमें लगता है कि ये जो चांद है हमारे साथ साथ चल रहा है, जहां जहां पे हम चल रहे हैं हमारे साथ साथ चल रहा है। ये क्या है, हम लर्न कर लेते हैं, बट धीरे धीरे हमें पता लग जाता है कि ये सही भी, मतलब सच में चांद हमारे साथ नहीं चल रहा। और जो जब हम ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रेन में बैठते हैं, बस में बैठते हैं, ट्रीज हमारे साथ नहीं चलते। तो मतलब वो क्या, अनलर्निंग थी, पहले हमने अनलर्निंग की थी, लर्निंग से फिर हमने लर्निंग कर ली बाद में। तो यही क्या है हमारा, लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ अनलर्निंग। आई होप आपको इतना सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, मैं आपका डाउट जरूर जरूर क्लियर करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।